Hi, life. Life is not happening to you. Life is responding to you. Today is 7th of November 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आइसोनेफ। आइसोनेफ बताता है क्लाउड कवर जो सेम टाइप ऑफ क्लाउड कवर है, इक्वल, रिप्रेजेंट्स द लाइन ऑफ इक्वल क्लाउड कवर। डोआब, डोआब रीजन होता है दो रिवर्स के बीच का, ये काफ़ी फर्टाइल रीजन होता है। अटलांटिक ओशन में है सारगैसो सी। बैरिंग स्ट्रेट सेपरेट करती है एशिया को नॉर्थ अमेरिका से। एंड यहाँ लिखा था लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज एंटायरली विद इन इंडिया। विद इन इंडिया तो हम यहाँ पे गंगा नहीं लेंगे, ऑल्दो इसका एक हुबली इधर आता है, बट ये बांग्लादेश जा रही है। गोदावरी इज द राइट आंसर। Which river crosses Tropic of Capricorn twice? So आंसर है लिम्पोपो। So these are answers of yesterday questions. आज के सवाल हैं who presides over the joint session of the parliament? कई बार डेडलॉक होता है लोकसभा और राज्यसभा का, एक जॉइंट सेशन बुलाना पड़ता है। इस आर्टिकल का नाम बताइए और इसको प्रिसाइड कौन करते हैं। हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट्स में नंबर ऑफ जजेस होते हैं, इसका डिसीजन, नंबर का डिसीजन कौन करेगा। टू हुम डज द पब्लिक अकाउंट कमिटी? कैग होता है, कैग का फ्रेंड होता है पैक, तो पैक पब्लिक अकाउंट कमिटी रिपोर्ट सबमिट किसको करती है। व्हाट टाइप ऑफ राइट इज राइट टू इंफॉर्मेशन? आरटीआई किस टाइप का राइट है? लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, विच टाइप ऑफ राइट। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल्स के नाम बताइए। एंड विच आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड? फंडामेंटल राइट्स, कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं होंगे। एंड हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये 6 सवाल हैं आज के लिए। आज हम पढ़ेंगे बाइडन ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री, इंडिया वोंट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एलएसी। सीडीएस ने ये क्लियर वर्ड्स में कहा है। दिल्ली की अपडेट्स हैं, ये कुछ टाइगर रिजर्व है नॉर्थ ईस्ट के। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में डीएमआईसी की बात करेंगे। दिस इज न्यू डॉन एडिटोरियल। एलिमनी, अभी हमने एलिमनी की बात किया था कपल ऑफ डेज बैक, इसका आज हम एडिटोरियल टेक देखेंगे। देन 8th इज बाइडन एंड कंफर्ट इन द ओल्ड नॉर्मल। सुहासनी हैदर मैम का आर्टिकल है, काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए हैं इन्होंने इंडिया और यूएस में अब क्या आगे डेवलपमेंट हो सकता है। मार्केट डिक्टेट्स हैं, दिस इज अबाउट जीएसटी। कर्नाटका, आज हम एक ये नया सेक्शन देख रहे हैं, दैट इज दिस डिबेट फायर क्रैकर्स में, हम एक डिबेट यहाँ पे विल हैव अ लुक। देन दिस इज फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड फूड, दिस इज ब्रेग्जिट की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, ये कुछ हेडलाइंस है, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। देन दिस इज अबाउट साइक्लोन्स, इस बार साइक्लोन्स क्यों नहीं आए अक्टूबर के मंथ में, इसका जोग्राफिकल फिनोमिनन, ला नीना, अल नीनो, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, विल हैव अ लुक। और लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के कॉन्सेप्ट्स एक बार आज रिवाइज करेंगे। सो हम ये सब बात करने वाले हैं इन नेक्स्ट 35 to 40 मिनट। आई ट्राई टू बी क्विक, ओके। नाउ दिस इज द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, अवर रेफरेंस मटेरियल, बोथ आर दिल्ली एडिशन। फर्स्ट न्यूज है पेंसिल्वेनिया लीड गेट्स बाइडन क्लोजर टू विक्ट्री। बाइडन 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पॉसिबिलिटी लग रही है। बाइडन अहेड इन 4 स्टेट्स, नेवादा, एरिजोना, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना एंड जॉर्जिया। कल हमने बात किया था ना कि कौन से स्टेट्स होते हैं वो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन है, कौन से स्टेट्स हैं जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक है, और कुछ स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स होते हैं, जो दिस वे दैट वे दोनों जगह जा सकते हैं। तो रिजल्ट्स अभी भी फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, काउंट्स ऑन है, मेल बैलेट्स, पोस्टल बैलेट्स पे। देन मिस्टर ट्रंप ने इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस भी उठाए। लेट अस सी। अ विन वुड मेक मिस्टर बाइडन्स रनिंग मेट कमला हैरिस फर्स्ट विमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बन सकती हैं, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। और कमला हैरिस के जो रूट्स हैं वो इंडिया में है। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एंड अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन इन दैट पोजिशन, सो दैट्स अगेन अ न्यू फर्स्ट। यूएस में ना डेट्स बहुत डिसाइड रहती है, फिक्स्ड होता है कि जैसे 3rd को इलेक्शंस होंगे, वोटिंग होगा, देन 20th जनवरी को स्वेर इन होते हैं नए प्रेसिडेंट। बट अगर संडे नहीं है, संडे होगा तो नेक्स्ट डे हो जाएगा 20th ऑफ जनवरी। अब ये देखना होगा कि इलेक्शन रिजल्ट्स के जो आए हैं और मिस्टर ट्रम्प जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इसके क्या आउटकम्स होंगे। देर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स भी हैं और रूल्स भी प्रॉपरली डिफाइंड है कि अगर ये केस
सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर लेजिस्लेटर्स आएंगे, लेजिस्लेटर्स के पास भी पावर है। पास्ट में एक बार ऐसा हुआ है कि वो फिर प्रेसिडेंट डिसाइड किए हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एलैबोरेटेड प्रोसेस है। राइट नाउ देर इज़ नो नीड टू ड्वेल अ लॉट इनटू दिस थिंग। फॉर नाउ हमें फोकस करना चाहिए कि ट्रम्प और इसमें बाइडन में अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो व्हाट नेक्स्ट, इंडिया का रिलेशन कैसे आगे बढ़ेगा। सो दिस इज बाइडन ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री। ट्रंप ने बोला है स्टोलन इलेक्शन रिकाउंट इन जॉर्जिया। और जो दूसरी चीज हमें फोकस करनी चाहिए कि यूएस बिकॉज ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी किस डायरेक्शन में जा रही है, ये बहुत अच्छा डिबेट का टॉपिक हो सकता है। कुछ दिन बाद हम इस पे बात करेंगे। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज। सेकेंड न्यूज है सीडीएस का स्टेटमेंट है, इंडिया वोंट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एलएसी। चाइना है ही नोटोरियस। चाइना क्या कर रहा है, लैंड ग्रैब कर रहा है। कल एक बहुत अच्छा आर्टिकल देखा था। चाइना क्या कर रहा है, एलएसी में जो स्टेटस क्वो है उसको यूनिलेटरली चेंज करना चाहता है, यूनिलेटरली। और इंडिया ने कहा है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एलएसी में पिछले कुछ टाइम पे हमने बहुत डिटेल में बात किया है कि ये फैंटम है, यहाँ पे प्रॉपरली डीमार्केशन नहीं है, इसकी हिस्ट्री नहीं है। हैव अ लुक एट प्रीवियस नोट्स। इंडिया वोंट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एलएसी, सीडीएस ने फिर क्लैरिफाई कर दिया। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोवोक्ड अनप्रोवोक्ड मिलिट्री एक्शंस भी यहाँ पे दिख रहा है। प्रोवोक्ड अनप्रोवोक्ड मिलिट्री एक्शन, अगर ऐसा हुआ तो एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सिचुएशन अभी भी टेंस है, ये डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। अभी 8th राउंड ऑफ कमांडर टॉक हुआ, फिर से कोई रिजल्ट नहीं आया, नो सॉल्यूशन फॉर नाउ। अभी इंडिया ना यहाँ पे थोड़ा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पहुंच गया है कुछ पॉइंट्स में। सो दैट इज वाई चाइना का भी अब जो टोन है ना वो चेंज हो गया है। इंडिया स्ट्रैटेजिक लोकेशन कंट्रोल लिया है, तो चाइना अब ये डिमांड कर रहा है कि इंडिया वैकेट करे चुशुल हाइट्स को। और इंडिया बोल रहा है कि आप प्योंग जो पैंगोंग लेक है वो एरिया पूरा आप क्लियर करो। जो एलएसी का स्टेटस क्वो था फेब्रुवरी मार्च अप्रैल में, उसको रीस्टोर करना इंडिया अपना क्लेम, इंडिया अपना दिस प्रायोरिटी फिक्स करता है कि स्टेटस क्वो अभी वाला नहीं, मार्च अप्रैल वाला जो स्टेटस क्वो है उसको रीस्टोर करें। तो अभी टॉक्स आर अगेन गोइंग ऑन। इंडिया वोंट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एलएसी। नाउ दिस इज दिल्ली अपडेट्स। अब जो चीफ हुए, सीडीएस हुए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट देते हैं ना तो उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। उससे समझ में आता है गवर्नमेंट, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, व्हाट नेक्स्ट। सो दैट इज वाई ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देन दिस इज दिल्ली अपडेट्स। सो दिस इज सेकेंड न्यूज। दिस इज दिल्ली अपडेट्स। दिल्ली में सिचुएशन कोविड-19 की बहुत वर्जन होती जा रही है और एक पॉल्यूशन बहुत बड़ा उसका रीज़न है, दिस सीवियर पॉल्यूशन। सीवियर पॉल्यूशन कंटिन्यू टू चोक कैपिटल। दिल्ली गवर्नमेंट ने पैनल अभी बनाया है, वो असेस करेगा दिस पूसा बायो डिकम्पोजर ऑन फार्म फायर। ये जो पूसा बायो डिकम्पोजर है ना, इसके बारे में यू शुड नो एक्सटेंसिवली। ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। पूसा बायो डिकम्पोजर टैबलेट्स बनाइए, इससे जो स्टबल होता है वो डाइल्यूट हो जाता है 25 डेज में। स्टबल डाइल्यूट हो जाएगा तो फिर जलाने की ज़रूरत नहीं है, फार्म फायर्स ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ अ सॉल्यूशन। बट अभी इस पे असेसमेंट फर्दर होगा। सी दिस इज द टॉक्सिक एयर। कोविड क्या नॉर्मल डेज में इसमें कोई भी बीमार हो जाएगा। कोविड थिक स्मोक हैंग्स है नेशनल हाईवे 24 में दिल्ली ऑन फ्राइडे इवनिंग्स, दिस इज स्मोक। दिल्ली कोविड के केसेस भी 7,000 मार्क क्रॉस हो गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है पर डे 7,000 केसेस आ रहे हैं। वियर मास्क, देर इज नो अदर वे। जब तक वैक्सीनेशन नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वैक्सीनेशन में फिलहाल के लिए अभी टाइम लगेगा, अभी नियर फ्यूचर में नहीं आ रही है वैक्सीनेशन। Then this is the this news. फाइनेंस पैनल वॉर्न्स ऑफ राइजिंग जीएसटी ड्यूज फॉर स्टेट्स। फाइनेंस पैनल ने कहा है कि जीएसटी जो कंपनसेशन स्टेट्स को देना है वो दिस गैप इज राइजिंग। रेवेन्यू शॉर्टफॉल, ऑल्दो हमने 1 लाख करोड़ क्रॉस किया था बट ये सस्टेनेबल नहीं दिख रहा है। अभी भी कोविड का थ्रेट नहीं है, इकोनॉमी कंप्लीट रिवाइवल नहीं हुआ है, तो इस चीज़ को भी अर्जेंट बेसिस पे एड्रेस करना ज़रूरी है। दिस इज बेसिक नीड्स अवेटिंग फॉर दिस देयर फूड, अवेटिंग देयर टर्न। कश्मीरी गेट में बेसिक नीड्स। सिवियर पॉल्यूशन कंटिन्यू टू चोक कैपिटल। तो दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द हिंदू। सेकेंड, दिस इज डेली कोविड-19 केसेस, 7,000 मार्क क्रॉस हो गया है। देन दिस इज अबाउट कोविड-19 बेड्स। ये न्यूज़ है वायरस इंश्योरेंस फॉर स्टाफ ऑफ टाइगर रिजर्व। अब एक
हम देखते हैं मेन न्यूज़ और दूसरी टाइप की न्यूज़ होती है पेरिफेरल न्यूज़। पेरिफेरल न्यूज़ में जो इस टाइप के न्यूज़ आते हैं ना, इनसे क्या होता है, आइडियाज़ लिखते हैं, आइडिया मिलता है, केस स्टडी करना है, आंसर लिखना है। अभी कितना इनोवेटिव आइडिया निकाला कि वायरस इंश्योरेंस कराओ स्टाफ ऑफ टाइगर रिजर्व का भी। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट इन द 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट बना है। इंश्योरेंस कवर करा रहा है कोविड-19 का ग्रीन सोल्जर्स को। ग्रीन सोल्जर्स मतलब जो फुट फ्रंट लाइन में फॉरेस्ट को जो प्रोटेक्ट डिफेंड करने के लिए लोग लगे हुए हैं, उनका भी इंश्योरेंस यहाँ पे कराया। तो दिस इज अगेन अ न्यूज़ टेम्पलेट। अब थिंक इसको कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। सो ऐसे आपको ना बहुत सारे आइडियाज़ होने चाहिए, बहुत सारे न्यूज़ टेम्पलेट्स रेडी होने चाहिए, तभी आप रियल टाइम में स्पीड, टाइम, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी से अपना आंसर असेंबल कर पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में यही होता है ना, सारे स्पेयर पार्ट्स रेडी रहते हैं, और इंडिया में क्या होता है, उसका वो मैन्युफैक्चरिंग असेंबल हो जाता है। तो दिस इज द स्पेयर पार्ट्स। ये सारे स्पेयर पार्ट्स आप रेडी रखो, जैसे ही प्रश्न पड़ा उसको तुरंत वहाँ पे आपको असेंबल करना है, अलग अलग पार्ट्स वहाँ पे फिट करके एक बहुत ऑसम आंसर बना सकते हो आप। स्पीड तभी आएगी, अदरवाइज 25 आंसर्स 3 आवर्स में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो दिस इज द वे। पक्के टाइगर रिजर्व। अब आपको ये भी टिप्स पे पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट स्पेशली के सारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व, सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर, एवरीथिंग, नॉर्थ ईस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये नामधापा है, दिस इज नामधापा। ओके, नामधापा अरुणाचल। ये पक्के है, पखुई भी बोलते हैं इसे, ये कहाँ पर है, अरुणाचल। ये नामेरी है, नामेरी असम, मानस असम, बक्सा ये बंगाल आ जाएगा। दिस इज काजीरंगा। तो ये टाइगर रिजर्व्स हैं। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल में है, फर्स्ट बना है जहाँ पे ग्रीन सोल्जर जैसे कोविड-19। आइडियाज आइडियाज आने चाहिए, और आइडियाज तब आते हैं जब आप एक्सटेंसिवली वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट की रीडिंग करते हैं। ओके, पक्के टाइगर रिजर्व। अब दिस इज होमवर्क फॉर यू। एनलिस्ट करिए ऑल द इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। आप बताइए जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे ये कुछ टाइगर रिजर्व्स देखे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज पक्के टाइगर रिजर्व। न्यूज़ में आगे यहाँ पे हरियाणा हुच टोल राइजेस टू 16, इलीगल लिकर। डीएमआईसी सेट टू बी अ बून फॉर राजस्थान। बून मतलब फायदा, बेन मतलब नुकसान। डीएमआईसी सेट टू बी अ बून फॉर राजस्थान। अब ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, इसका भी एक क्विक लुक देखते हैं हम। तो यहाँ जिस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुआ है, दैट इज दिस डीएमआईसी। डीएमआईसी मतलब क्या हुआ, ये दिल्ली से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये इसका एरिया है। आप वेबसाइट में जाना, डीएमआईसी है ना, अबाउट सेक्शन में बड़े अच्छे से ये पूरे इलस्ट्रेशंस, मैप्स वगैरह वहाँ दिए हुए हैं, दिस डीएमआईसी ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ये वेबसाइट में ये पिक वहाँ से लिया है मैंने। दिस इज दादरी एंड दिस इज जेएन पोर्ट। जेएन पोर्ट। स्टेट्स कौन से आ रहे हैं, यूपी आ रहा है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, गुजरात, और ये महाराष्ट्र भी आ रहा है। अब ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनेगा ना, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनता है, उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पेरिफेरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। तो ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने से। डीएमआईसी काफ़ी पुराने, काफ़ी साल हो गए हैं इसको, वर्क इन प्रोग्रेस है। जापान बैंक की हेल्प के थ्रू बना रहे हैं, स्टेक है इसमें जापान के भी 26%। 5 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, जिसमें से 4 रेडी हो गए। कौन कौन से रेडी हुए हैं, अहमदाबाद धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इन गुजरात, धोलेरा में, ये धोलेरा। फिर है शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल पार्क, ये है महाराष्ट्र में। फिर प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा यूपी में है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप है विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में। ये 4 रेडी हो गए, अभी एक बचा हुआ है। तो दिस इज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऐसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है रेलवेज का, ताकि जो फ्रेट का माल ढुलाई है, फ्रेट मतलब माल ढुलाई, वो भी हम स्पीड अप करें। ये कुछ और कॉरिडोर्स हैं जिनके बारे में यू शुड नो। डीएमआईसी है, ये सारे ना स्टेट्स हैं डीएमआईसी के। एक है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, AKIC, दीज आर द स्टेट्स। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, CBIC, ये है। देन दिस इज ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वाइजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फेज 1, और बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है, BMIC, कर्नाटका महाराष्ट्र। ये सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जैसे आते हैं ना, जैसे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डेवलप हो रहा है, रेलवेज का, रोड्स का, पोर्ट्स हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट्स मॉडर्नाइज हो रहा है, इकोनॉमिक रीजन्स बनेंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज बनेंगे, ट्रांसशिपमेंट हब्स बनेंगे, लॉजिस्टिक पार्क होगा, नॉलेज पार्क बनेगा इंडस्ट्रियल नीड्स को कैटर करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है, ट्रिकल डाउन होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ ना वो ट्रिकल डाउन होता है और फिर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएंगे यहाँ पे। तो ये डीएमआईसी जैसे कॉरिडोर्स का बेनिफिट होता है। अब आपने ये वीडियो देखा ना, नेक्स्ट डे गो थ्रू दिस पीडीएफ वंस। ये टेलीग्राम में एवरीडे आई प्रोवाइड रेगुलरली, गो थ्रू दिस पीडीएफ विद इन 48-72 आवर्स। अगर आप रिवाइज करोगे ना, चीज़ें स्टिक करेगी, वो रिटेंशन बहुत ज़्यादा रहेगा। और नॉट दिस, आप प्रीवियस मंथ का भी जस्ट गो थ्रू इट। अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, विद इन 4-5 मिनट में आप पूरा पीडीएफ रिवाइज कर सकते हैं। तो दिस इज डीएमआईसी। अब हम आते हैं डीएमआईसी ओडिशा वेरसिटी। वेरसिटी मतलब यूनिवर्सिटी, रिसर्चर्स इन टॉप साइंटिस्ट लिस्ट में आई है। एक्सेलेंट। दिस इज द एडिटोरियल पेज। फर्स्ट एडिटोरियल है न्यू डॉन। डॉन मतलब सुबह होती है, डस्क मतलब शाम होती है, तो दिस इज न्यू डॉन कह रहे हैं। न्यू डॉन क्यों बोल रहे हैं? कि बाइडेन ब्रिंग्स होप। मिस्टर ट्रंप के बारे में ये क्रिटिसिज्म किया कि ये बहुत ज़्यादा डिवाइसिव थे, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ, कुछ पॉलिसीज थी उसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ। नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाइडेन ब्रिंग्स होप। जो रेग्रेसिव पॉलिटिक्स थी सर्टेनली आउटलास्ट हिज टाइम। इस पूरे एडिटोरियल में इन्होंने बात किया है कि कैसे जो डिवीज़न हुआ था, अब जो बाइडेन का अगर डॉन हो रहा है, यहाँ पे न्यू इरा आ रहा है, तो कैसे चीज़ें मूव फॉरवर्ड होगी। सो दिस इज़ अबाउट दिस थिंग। अब इसमें हमने इसका एसेंस इस पैराग्राफ से ले लिया। इफ द यूएस इज हैव टू हैव अ होप ऑफ होल्डिंग ऑन टू इट्स सुपर पावर, बिकॉज यूएस को बहुत टाइम से क्या बोल रहे हैं? सुपर पावर इन डिक्लाइन। अगर उसको होल्ड करना है अपने सुपर पावर स्टेटस को, तो मैमथ टास्क है, मतलब बहुत ह्यूज टास्क है। ब्रिज करे, बिल्डिंग अक्रॉस द बिटर पोलराइजेशन। ये जो डिवीजन हुआ है इसको ब्रिज करे। और जो पार्टीशन डिवाइड आ गया है यूएस में, हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि इसको डिवाइड करें। यूएस में भी आप पॉलिटिक्स देखो, फॉर पास्ट सम टाइम में काफ़ी ज़्यादा देख रहा था ट्विटर में एंड एवरीवेयर, बहुत ज़्यादा वोकल एंड दिस डिवीजन बहुत ज़्यादा आ रहा है, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। दिस डिवीजन इन दी एंड इज़ नॉट गुड, बिकॉज इन दी एंड ये यूनाइटेड स्टेट्स। सो हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी 46th प्रेसिडेंट का न्यू डॉन। ये आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये जो दूसरा एडिटोरियल है एलिमनी गाइडलाइन, ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे सिलेबस से। एलिमनी गाइडलाइन, कुछ दिन पहले ये न्यूज़ देखा था हमने कि गाइडलाइंस इशू हुई है मैट्रिमोनियल केसेस में। यूजुअली हमारे यहाँ पे पैट्रियार्की है, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। पैट्रियार्की भी है, और अक्सर जो वर्किंग विमेन होती है, मिडिल क्लास, आफ्टर मैरिज जो करियर ग्रोथ होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती नहीं है, चिल्ड्रन एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। एंड उस केस में अगर मैरिज नहीं वर्क आउट हो रहा है तो एलिमनी इज़ रिक्वायर्ड। डेजर्टेड वाइफ चिल्ड्रन, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर गाइडलाइंस यहाँ पे इशू किया कि किस तरीके से ये एलिमनी है, ये राइट है और इसको इंश्योर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्टिस मल्होत्रा साहब ने 67 पेज का जजमेंट दिया। ये हमने कुछ दिन पहले बात किया। इस पे आपने आंसर्स भी प्रिपेयर किए कि पैट्रियार्की इम्पैक्ट कैसे करता है पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग विमेन इन इंडिया। अब ये जो प्रश्न है ना, ये यूपीएससी का प्रश्न है 2014 मेंस का। इस तरीके के सवाल आते हैं। अब इसमें आपका ओपिनियन होना चाहिए। सवाल जो होता है वो सिलेबस के आसपास होना चाहिए। जैसे ये GS1 में है, सोशियोलॉजी सेक्शन है, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, क्या उसमें चैलेंजेस हैं, उसके आसपास आपको ये आंसर लिखना है। वर्ड लिमिट भी होती है, स्पीड में लिखना है। अब आपके पास टैम्पलेट्स बहुत सारे रेडी है ना, जैसे आपने एलिमनी का टैम्पलेट रेडी था, आप उसको तुरंत यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इससे स्पीड होती है, क्वालिटी आती है और क्वांटिटी भी आती है। सो दिस इज़ द वे। अब यहाँ फर्दर एडिटोरियल में टेक लिया है, जैसे हमने अभी हंगर का भी देखा था, माल न्यूट्रिशन की भी रिपोर्ट देखी थी, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग भी देखा था। प्रॉब्लम क्या है कि मदर ही वीक है। मदर अगर हेल्थ स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियसली जो चाइल्ड है वो भी वीक होगा। तो गर्ल्स जो होती है वो मैरिड ऑफ अर्ली हो जाती है, और फिर चिल्ड्रन होते हैं लॉन्ग बिफोर दे शुड। दे आर नॉट फिजिकली रेडी, इमोशनली, मेंटली रेडी। सो दिस ट्रिगर्स अ स्टेट ऑफ पुअर maternal हेल्थ, एंड वन ऑफ द रूट कॉज है हाई लेवल ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इन इंडिया। दिस इज द एसेंस। ये लाइन आपने लिख दिया ना, तो इससे तुरंत पता चल जाएगा कि दिस पर्सन एक्चुअली नोज द ग्राउंड रियलिटी।
दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। अब फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आ जाती है, और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आती है तो वो वल्नरेबल हो जाती हैं, मैरिज कई बार वर्क नहीं करती, प्लस चिल्ड्रन भी हैं। तो इट इज़ नेसेसरी कि हम सेफगार्ड करें, एलिमनी उसके लिए नेसेसरी है, फाइनेंशियल उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करें। ये बहुत अच्छा लाइन लिखा है यहाँ पे। दिस जो हम स्टेटमेंट देते हैं ना, उसको बैक भी करना है आर्ग्यूमेंट सर्टेन लॉज एंड फैक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। तो सी, पार्लियामेंट एंड कोर्ट परसिस्टेंटली इनेक्ट किया लेजिस्लेशन टू गिव वुमेन बेटर राइट। आर्टिकल 15(3) जो है वो बोलता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। अब आर्टिकल 14 तो हमारा राइट टू इक्वालिटी था। इक्वालिटी में हमने कहा देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बट यहाँ हम सेक्स के बेसिस पे एक एक्स्ट्रा कुछ सेफगार्ड्स दे रहे हैं विमेन को। तो उसके प्रोविजन 15 में है कि स्पेशल प्रोविजन है फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, प्लस 39 भी है, 39B और 39C। बी मतलब बांटो, सी मतलब कॉन्सेंट्रेट मत होने दो, व्हाट, वेल्थ। तो आर्टिकल 39 जो है डीपीएसपी का, वो भी बोलता है कि जब 39BC आएगा तो वो इक्वालिटी के ऊपर होगा। मतलब हमें वेलफेयर के भी मेजर्स लेने हैं, स्टेट की पॉलिसी होगा, इक्वल पे होगा, अपॉर्चुनिटी देंगे मेन एंड विमेन को, प्रोटेक्ट करेंगे हेल्थ ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देंगे। तो जो सरकार ने ये जो गाइडलाइंस इशू की है सुप्रीम कोर्ट ने, ये वेल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। अब एक और प्रॉब्लम आती है, अगर केसेस आते हैं फैमिली कोर्ट में तो वो ड्रैग होते हैं फॉर ईयर्स। अब इस साल में इतने टाइम तक इन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ तो देना पड़ेगा, एलिमनी, बिकॉज केसेस इतने लंबे चल रहे हैं। तो दैट इज़ वाई जब एप्लीकेशन आया है तब से वो डेट स्टार्ट हो जाएगा एलिमनी का। नेसेसरी है टू हैव क्लियर कट गाइडलाइंस। ये भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। लॉकडाउन हुआ तो डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ा है। सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसमें भी प्रॉपर सेफगार्ड्स हैं। कीपिंग इन माइंड द वास्टनेस ऑफ इंडिया। अब इंडिया क्या है, इंडिया बहुत डाइवर्स है, डाइवर्सिटी है और वास्ट भी है, इनइक्विटीज़ भी हैं। तो दैट इज़ वाई जो कोर्ट का ऑर्डर है मेंटेनेंस देने के लिए, एनफोर्स अंडर दिस सेक्शन 128 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर भी मैंडेटेड है, इसके अंदर भी ये ऑर्डर लगा सकते हैं। ये अलग अलग प्रोविजंस इसलिए दिए हैं बिकॉज इंडिया भी बहुत डिफरेंट डाइवर्सिटी है, अलग अलग केसेस है, यूनिकनेस है, वास्टनेस है। दैट इज वाई दीज प्रोविजंस आर मेड। अब ये लाइन है, फॉर विमेन इन इंडिया स्पेशली द पुअर हु आर ऑफन ओवरलुक्ड इन डिस्कोर्सेस। ये जो टॉप कोर्ट का वर्ड है, मेंटेनेंस लॉज विल मीन लिटिल इफ दे डू नॉट प्रोवाइड प्रिवेंट डिपेंडेंट वाइव्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम फॉलिंग इनटू द डेस्टिट्यूशन एंड वैगरेंसी। दिस जो इकोनॉमिक अगर इन्हें हेल्प नहीं मिल रहा है तो डेस्टिट्यूशन आएगा, वैगरेंसी आएगा। तो ये जो कोर्ट का वर्डिक्ट है ये एक ग्लिमर ऑफ होप है। अब देखिए, इस पूरे आर्टिकल में हमने इशू को समझा, इशू के रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट बेस्ड बात किया, देन हमने एक वे फॉरवर्ड लिखा। ये वे फॉरवर्ड कितना अच्छा है कि विमेन इन इंडिया में हमें इस टाइप से जो किया है, ऑफर अ ग्लिमर ऑफ होप। तो दिस इज द वे, एक कंप्लीट नज़र आना चाहिए। आप जो भी आंसर लिखते हो ना उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कंप्लीटनेस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत आसान चीज़ होती है, प्रैक्टिस करें, परसिस्टेंस रखें, चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होती है। सो दिस इज द 7th वन। अब बात करते हैं लीड आर्टिकल का। इस लीड आर्टिकल में भी हम हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करेंगे। बाइडन इंडिया एंड कंफर्ट इन द ओल्ड नॉर्मल, काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए हैं सुहासिनी हैदर मैम ने। इन जनरल इंडिया अभी स्वीट स्पॉट में है, पॉलिटिकल चेंज है, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएसए। सी, हमारे साथ ऐसे ही होता है। 2016 में हमने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट साइन किया, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डेमोक्रेट्स, हिलरी क्लिंटन एक्सपेक्टेड थी जीतना पर जीत गए ट्रंप, और फिर रिपब्लिकन आ गई और पेरिस क्लाइमेट से रिपब्लिकन मिस्टर ट्रंप ने पुल आउट कर दिया। अभी हमने बेका साइन किया, फाउंडेशनल अग्रीमेंट, रिपब्लिकन पार्टी थी, काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स हुए और अब लग रहा है कि डेमोक्रेट्स जीत जाएंगे, मतलब बाइडन 2020 में। तो बाइडन है। अब बाइडन जो है ना, बाइडन और ओबामा में अगर अपन पैरेलल ड्रॉ करें, क्योंकि जब ओबामा थे तब बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे, तो अफगानिस्तान पॉलिसी देखें ना तो उसमें बाइडन बहुत ज़्यादा प्रो ओबामा नहीं थे, बल्कि वो ट्रम्प जिस तरीके से सोचते हैं कि यूएस फोर्सेस को पुल आउट करना है, वो बाइडन का भी नज़रिया था, प्रैक्टिकल ज़्यादा थे वो वहाँ पे।
ओबामा का कई बार क्रिटिसिज्म होता है यूएस फोर्सेस, ड्रोन्स अटैक, इन सब के लिए जो मिडिल ईस्ट में करवाए। ट्रंप प्रैक्टिकल थे कि यूएस की फोर्सेस को पुल आउट करना है, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, एवरीवेयर। जबकि ओबामा ने सैंक्शन किया था 30,000 और सोल्जर्स को भेजना यहाँ पे। तो बाइडेन इस मामले में थोड़े प्रैक्टिकल है। बहुत सारे इश्यूज हैं अभी, जैसे हम इश्यूज बस हाईलाइट करते हैं और देखते हैं इनमें कैसे आगे डेवलपमेंट होता है। एक इशू आएगा जीएसपी का, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो यूएस में क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको कुछ प्रेफरेंसेस में रिलैक्सेशन देते हैं। बट इंडिया को ट्रंप ने कहा कि इंडिया बहुत इसका अनफेयर बेनिफिट उठा रहा है, तो जीएसपी से इंडिया को हटा दिया गया था। ये शायद वापस आ सकता है, इंडिया को बेनिफिट होगा। मिनी ट्रेड डील बहुत टाइम से पेंडिंग है, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर भी लगे हुए थे बट इसका कोई रिजल्ट आए नहीं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ये पॉसिबल है। वीज़ा एक बहुत बड़ा इशू हो रहा था, इंडिया में बहुत सारे लोग H1B वीज़ा से यूएस में जाते हैं। अब बाइडेन के टाइम पे ये क्या चेंजेस होंगे, लेट अस सी। चाइना, ट्रंप बहुत ज़्यादा वोकल थे, एंटी चाइना स्टैंड भी लिया था इन्होंने। चाइना के साथ ट्रेड वॉर, चाइना के साथ इंडिया LAC टेंशन है, इसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ओपनली इंडिया को सपोर्ट किया है। अब बाइडेन ऐसा करेंगे या नहीं, विल हैव टू सी। कश्मीर और CAA में ट्रंप ने ऑल्दो इतना ज़्यादा एक्टिव कुछ स्टेटमेंट्स दिए नहीं, बट बाइडेन ने दिए हैं स्टेटमेंट्स। और बाइडेन ने दिए हैं जब वो नॉट अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट। अब एज अ प्रेसिडेंट उनकी क्या स्टेट पॉलिसी होगी, ये भी हमें देखना होगा। यूजुअली कंट्रीज ना दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर पे ऐसा कुछ बोलती नहीं है, तो इट शुड नॉट बी अ थिंग। इंटरनेशनल आउटलुक, इंटरनेशनल आउटलुक मैटर करेगा। WHO, यूनेस्को, ह्यूमन राइट्स, ईरान डील, इन सब से ट्रंप पुल आउट कर गए। बाइडेन का स्टैंड देखना होगा। ट्रांस अटलांटिक, ट्रांस पैसिफिक, इसराइल के बारे में क्या होगा। ट्रंप ने अभी अब्राहम अकॉर्ड साइन कराया था, UAE, बहरीन, इसराइल। मिडिल ईस्ट के क्या पॉलिसी होगी बाइडेन का। रशिया, रशिया में अभी एक नया इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है कि पुतिन, अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था उन्होंने टेन्योर्स चेंज किए थे दिस प्रेसिडेंशियल का। ऐसा माना जा रहा था वो परपेचुइटी में प्रेसिडेंट बने रहेंगे, बट अब पार्किंसन, पुतिन भी अब शायद स्टेप डाउन कर सकते हैं। अरब वर्ल्ड में जो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसमें क्या होगा। क्लाइमेट चेंज, ट्रम्प तो क्लाइमेट चेंज को मानते ही नहीं है, तो बाइडेन का क्या स्टैंड होगा। बाइडेन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे कितना एम्फेसाइज करेंगे, फ्रैकिंग, शेल गैस। और इंडिया, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के साथ कैसा आगे रिलेशंस डेवलप होंगे। तो सी, अगर इंडिया का देखें ना तो इंडिया की फ्रेंडशिप, डेमोक्रेट्स भी हैं, रिपब्लिकन भी हैं। पहले ओबामा को हमने इंडिया में बुलाया था, रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट भी बनाया था 2016, बिकॉज हमको लग रहा था नेक्स्ट फिर डेमोक्रेट्स आएंगे। ये पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट भी हुआ, बट ट्रंप आ गए तो कुछ टाइम तक फ्रिक्शन रहा, फिर ट्रंप के साथ भी फ्रेंडशिप हो गया, ट्रंप भी इंडिया है एंड दिस ऑल। तो ये कोई बिग डील नहीं है, इंडिया फ्रेंड्स इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ है, स्वीट स्पॉट पे, देयर इज नो इशू। सो दिस इज बाइडेन इंडिया। ये सब अब बहुत अर्ली है इन सब पे कमेंट देना, लेट्स वेट। और ये बट ये डायरेक्शंस हैं, इस डायरेक्शंस में आगे कैसा मूवमेंट होगा ये अब हमें देखना होगा। ये सारे पिलर्स हैं, इंडिया US दिस रिलेशन और बाइडेन का वर्क। अब जो नेक्स्ट है दैट इज दिस मार्केट डिक्टेट्स एंड अ ब्लो अगेंस्ट इक्वालिटी। ब्लो अगेंस्ट इक्वालिटी, यहाँ एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है कि जैसे GST होता है, GST हमने मोबिलिटी एड्स हैं, जो मोबिलिटी एड्स हैं वहाँ हम GST क्यों लगा रहे हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। मोबिलिटी एड्स मतलब जो स्पेशली एबल्ड होते हैं उनको गैजेट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल ब्रेल पेपर है, व्हील चेयर है, ट्राईसाइकिल है, वॉचेस है। अगर यहाँ GST लगता है तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिए हैं कि हम डिग्निफाइड लाइफ में अगर वहाँ पे हम GST जो लगा है टैक्स इन सब इक्विपमेंट्स में ऑफ कर दें तो दैट वुड बी बेटर। ये पेटिशन आया था निपुन मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि जो टैक्स इम्पोज किया है इन सबको वेव ऑफ कर देना चाहिए बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि दिस इज गुड बट अभी इसमें हमारी लिमिटेड से है GST एंड ऑल के रूल्स में किस स्लैब में क्या रखना है। तो GST काउंसिल का वर्क है, अब GST काउंसिल का मैंडेट होगा कि वो इस मैटर को देखे और सॉल्व करे, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स हैं, इक्वालिटी है और लेवल प्लेइंग फील्ड भी होना चाहिए। तो मार्केट डिक्टेट्स एंड अ ब्लो अगेंस्ट इक्वालिटी, GST ऑफ करें दिस इक्विपमेंट से। अब ये है 10th वन है अबाउट दिस फायर वर्क।
कल एक स्टूडेंट ने बड़ा इमोशन एंड काफ़ी सारा एक अच्छा सा लिखा, कोट कमेंट लिखा कि जो फायर क्रैकर है दैट इज़ गुड, बट यहाँ फैमिली में एंड ऑल हर जगह इतने सारा जो पूरा एम्प्लॉयमेंट है वो ही फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग का है। ऑल ऑफ अ सडन आपने इसे बंद कर दिया। हम इतने टाइम से फायर क्रैकर्स बना रहे थे, अब हमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया हमारे ऊपर, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? दिस इज़ अगेन अ वैलिड पॉइंट। आप तमिलनाडु स्टेट का देखो, पनीर सेल्वम वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने एक अपील किया था हरियाणा एंड इधर कि फायर क्रैकर्स बंद कर दोगे तो हमारे यहाँ जो आर्टिसंस हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं अचानक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ जाएंगी। तो ये एक टॉपिक है, दोनों में प्रो एंड अगेंस्ट दोनों में इसके पॉइंट्स हो सकते हैं। कर्नाटका सीक्स टू कट यूज ऑफ फायर वर्क ड्यूरिंग दीपावली, चीफ मिनिस्टर ने कहा सिंपल मैनर में। अब इसका भी रीज़न है, दिल्ली का पॉल्यूशन हम देख रहे हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन भी है एंड देन एयर पॉल्यूशन भी होता है, एयर क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है। ऑलरेडी कोविड-19 का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, रेस्पिरेटरी डिसीजेज आर ऑन राइज। सो ये भी एक वैलिड प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग केस है कि फायर क्रैकर को बैन करें। बट कोविड-19 है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी प्रॉब्लम है, लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल इस सेक्टर में लगे हुए हैं, बिना किसी वार्निंग के आपने ऑफ कर दिया, ब्लैंकेट बैन लगा दिया, तो दिस इज अगेंस्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो इस पे अब एक डिबेट का, प्रेजेंट योर पॉइंट्स फॉर में और अगेंस्ट में। पॉल्यूशन जैसे कुछ पॉइंट्स बताए, फॉर में पॉल्यूशन एंड ऑल, अगेंस्ट में एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक हार्डशिप्स, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैनुअल स्केवेंजर्स में हमने क्या देखा था कि आप उनको बैन तो कर रहे हो बट ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, इकोनॉमिक मॉडल। यहाँ ऑल्टरनेटिव क्या है? बैन कर दिया बट वेयर इज द ऑल्टरनेटिव? तो लेट अस ट्राई टू प्रेजेंट अवर पॉइंट्स। अब चैलेंजेस कहाँ आएंगे? इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज आता है, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। क्या ये फीजिबल होगा? बैन तो कर दिया बट क्या डिजायर्ड रिजल्ट आएंगे? अदर वे अराउंड क्या हो सकता है? तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। इस पे हम एक प्रॉपर कुछ डिबेट्स में 4-5 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। आप सब अलग अलग पॉइंट्स बताएंगे ना तो बहुत अच्छे नए नए थॉट्स भी आएंगे, कलेक्शन भी होगा। तो लेट्स ट्राई टू डू दिस। ब्लैंकेट बैन ऑन द फायर क्रैकर, फॉर में और अगेंस्ट में। प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स देना है, आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकल होने चाहिए, ओके, रैशनल होने चाहिए, और ये डिमीनिंग नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज है ये, हमें नेम कॉलिंग नहीं करना है, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी सिविलाइज्ड, ओके। प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट, शब्दों में ताकत होती है ना तो आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ती। प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स। तो दिस इज द 10th वन, डिबेट। अब 11th है, ओके, दिस इज द 10th वन। दिस इज मराडू केस भी था, डिमोलिशन किया था बिल्डिंग का, कोस्टल जोन्स। देन इंडिया वोंट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ LSC, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एलिफेंट दिस केस। Then this is Maharashtra news. See, Maharashtra leads in death toll, not a good thing. On the front line, ये न्यूज़ है अबाउट दिस फोर्टिफिकेशन, लॉन्ग जर्नी टू डिस्ट्रीब्यूट फोर्टिफाइड राइस एट गवर्नमेंट स्कूल्स। सी, फोर्टिफिकेशन मतलब जो खाना दे रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाल दिए ताकि वो बच्चों को अच्छा खाना मिले। लॉन्ग जर्नी है, डिस्ट्रीब्यूट करना फोर्टिफाइड राइस एट गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ऐसा क्या होता है, स्कूल में ऐसे सबको बैठा के अच्छा खाना खिला देते हैं ताकि इनका ग्रोथ प्रॉपर हो, ग्रोथ। हेल्दी ड्राइव है, एक्सपैंड सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस फ्रॉम 15 डिस्ट्रिक्ट्स टू 15 स्टेट्स। गवर्नमेंट इसको एक्सपैंड करना है, करने की ज़रूरत भी है, बिकॉज अभी रिपोर्ट्स हमने देखे थे, माल न्यूट्रिशन है, दिस चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग हो रहा है। अच्छा खाना देना हमारी जिम्मेदारी है। नाउ अब फोर्टिफाइड फूड में मिलर्स, स्नैक मैन्युफैक्चरर्स को भी ऑनबोर्ड करें, ऐसा एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। एक्सपैंड करें राइस फोर्टिफाइड को आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड से प्रॉपर ग्रोथ के लिए। आंगनवाड़ी और स्कूल में ये प्रोवाइड करें, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे यहाँ जो चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा एनीमिया से ग्रसित है। एनीमिया, दिस एनीमिया होता है उन्हें, तो कर्ब करना है एनीमिया, दैट इज़ अवर प्रायोरिटी। और ये सब जो हम एक्शन लेंगे तो इसका एक गेस्टेशन पीरियड होगा, तुरंत रिजल्ट्स नहीं आएंगे। 24 मंथ का एटलीस्ट हमें वॉच पीरियड रखना चाहिए। फोर्टिफाइड फूड डिज़ाइन अब हम कैसे करें? सी, बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपको उनको अच्छा खाना देना है बट अच्छी चीज़ पसंद आती नहीं है, उनको चाहिए कुरकुरे, स्नैक्स, नूडल्स। तो अच्छे खाने के लिए उनको कैसे एनकरेज करें? तो ये एक आइडिया दिया है कि खाना यही होगा बट उसको इस एवटार में आप प्रेजेंट करो, तो जिससे मतलब थोड़ा उनको बेवकूफ़ बना के ये सब चीज़ें की तरह उनको दिस न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करो।
इसके लिए प्राइवेट मैन्युफैक्चरर और कॉरपोरेट रोप इन हम कर सकते हैं, ताकि क्योंकि बच्चों को ये चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, बट हमें उन्हें खिलाना है ये विटामिन B12, आयरन एंड फॉलिक एसिड एंड ऑल, ऐसा प्रॉपर होल ग्रेन्स खिलाना है उन्हें, मिलेट्स हुआ, ग्रेन्स हुआ, राइस हुआ, इंस्टेड ऑफ दिस थिंग। तो इस शेप में, इस फॉर्मेट में ये चीज़ डिलीवर करें। अब इसके लिए प्राइवेट मैन्युफैक्चरर कॉरपोरेट्स रोप इन करेंगे, बट इससे ये खतरा है कि ओवर कमर्शलाइजेशन हो सकता है, कॉरपोरेटाइजेशन होता है। तो इस बात पे भी सरकार अभी एक्शन लिया नहीं है, सोच रही है, एक्सपर्ट सजेशन दे रहे हैं। द थिंग इज, फोर्टिफाइड हमें राइस एंड फूड प्रोवाइड कराना है, आयरन, विटामिन B12 और एनीमिया को फाइट करना है हमें। अब जो नेक्स्ट है दैट इज दिस ब्रेग्जिट। ties with US cover every sphere. See, India sweet spot में रिपब्लिकन बाइडन, ट्रम्प, whosoever is the next president, इंडिया के टर्म्स गुड है। द डाइंग आर्ट ऑफ लिसनिंग, ये है दिस शोकेस कैलेंडर है ये। दिस इज दिवाली अनबॉक्स्ड, अर्बन किड्स, देन दिस इज लासा सूप एंड दिस इज वर्ल्ड न्यूज। अगेन डेमोक्रेट्स, यूएस इलेक्शन, वायरस, कोविड एंड ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट भी एक अलग ही स्टोरी चल रही है इनकी। यूके टू फेस ब्रेग्जिट ट्रेड डिस्ट्रप्शन। कई बार एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये ब्रेग्जिट जरूरी भी था या नहीं था, हर चीज अच्छे से चल रही थी, नॉर्मल चल रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन दे वांट दिस ब्रेग्जिट, और उसके बाद ये टर्मोइल, टर्बुलेंस, एवरीथिंग। डील हो या नो डील हो, अभी जो सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टाइम पे रेडी हो ही नहीं पाएगा। मतलब अब ये जो ब्रेग्जिट है उसके कॉन्सिक्वेंसेज हार्ड ब्रेग्जिट वाले ही होने चाहेंगे। चाहे डील हो भी जाए ना तो रेडी नहीं है इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको इम्प्लीमेंट करना। मेन प्रॉब्लम आता है आयरलैंड का। यूके के हमने एरियाज देखे थे, वेल्स है, आयरलैंड है, ओके। ऐसे ही ये जो आयरलैंड है, स्कॉटलैंड ऊपर है, चार है, ये ऊपर जो है ना ये आइलैंड है, टापू है। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो यूके के साथ है, यूनाइटेड किंगडम, और ये नया कंट्री है। अभी तक क्या था, आयरलैंड और ये यूके दोनों ब्रेग्जिट, दोनों ईयू में थे, तो ऐसे मूवमेंट ऑफ कस्टम्स गुड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट है, तो अब मूवमेंट कैसे होगा, इसके लिए रेडी नहीं है। तो आयरलैंड में ये इश्यूज आ रहे हैं। डेडलाइन आ गई है ब्रेग्जिट की, बट अभी तक दे आर नॉट रेडी। सो ट्रेड वूज आएंगे, चेक सम गुड्स अराइविंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूके। मूवमेंट कैसे कराओगे गुड्स इन कस्टम्स एंड इनका, बिकॉज ये दोनों अब सेपरेट हो गए। तो दिस इज द इशू दे आर गोइंग टू फेस नाउ। अगर हम आगे बढ़ें तो ये सर्टेन हेडलाइंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं विद हाई सिस्टमेटिक रिस्क है, नीड मोर रेगुलेशन, आरबीआई के डीजी ने यहाँ पे बताया। एनबीएफसीज, एनबीएफसीज क्या होती हैं, एक तरीके से वो बैंक का रोल भी प्ले करती हैं, गैप फिल करती हैं, बट बैंक जितने रेगुलेशंस वहाँ पे होते नहीं है। और एनबीएफसीज अक्सर आप देखो हिस्ट्री पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट किया है, इरेगुलरिटीज आई है। तो दैट इज़ वाई आरबीआई ने यहाँ पे कहा है सब्जेक्ट टू सेम नॉर्म्स एज बैंक रखो यहाँ पे, या तो वो अपना साइज कम करें, एनबीएफसीज बहुत बड़ी हो गई हैं, साइज कम करें, या फिर वो बैंक में कन्वर्ट हो ताकि प्रॉपर रेगुलेशन हो पाए उन्हें। एनबीएफसी शुड इंसेंटिवाइज इधर कन्वर्ट, या तो बैंक बन जाओ या तो आप स्केल डाउन करो एक्सटर्नलिटीज, बिकॉज रेगुलेशन एंड इरेगुलरिटीज है। ये अमेजोन है, वेब सर्विस, जब से कोविड आया है ना क्लाउड इंक्रीज हो गया है, क्लाउड साइड, क्लाउड थिंग। तो अमेजोन वेब सर्विस है, इतना पैसा अभी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। डेटा लोकलाइजेशन, तेलंगाना। बाइडन को पसंद इसलिए कर रहे हैं बिकॉज प्रिडिक्टेबल पॉलिसी है। ट्रम्प के साथ सबसे बड़ा इशू था अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो दिस बोड वेल फॉर मार्केट। व्हाट्सएप नया पेमेंट सर्विस इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे है, ऐसे ही व्हाट्सएप भी होगा। दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर व्हाट्सएप का, बिकॉज रीच बहुत ज़्यादा है। देन एक और न्यूज़ है, ये एक्सप्रेस में है, आई थिंक हम आगे बढ़ें तो दिस इज बिजनेस सेक्शन ऑफ द हिंदू, व्हाट्सएप, अमेजोन, एनबीएफसीज। एंड दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़, आरसीबी फिर से फ्लॉप शो। एंड ये कुछ स्कीम्स दिया है यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट है ऑल दो, बट ये कुछ स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी, सम्मान निधि योजना, हरियाणा गवर्नमेंट में, क्रॉप का मैक्सिमम प्राइस। कल हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझा था कि इक्विलिब्रियम मतलब दिस सप्लाई डिमांड कैसे इक्विलिब्रियम है, और प्राइस फ्लोरिंग और प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट समझा। फ्लोर और सीलिंग, सीलिंग मतलब अपर लिमिट, फ्लोर मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इतना सरकार देगी, सीलिंग एंड
फ्लो। अटल किसान मजदूर मुख्यमंत्री, ये कुछ स्कीम्स हैं जो हरियाणा में, अगर आप हैं हरियाणा कॉन्टेक्स्ट में स्टेट एग्जाम्स, तो ये इंपॉर्टेंट है सारी, हैव अ लुक। मेरी पानी मेरी विरासत, किसान क्रेडिट कार्ड, भावांतर भरपाई योजना, प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, के दीज आर ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर स्टेट स्पेसिफिक हरियाणा, हैव अ लुक। इंडियन एक्सप्रेस में देखें तो सेम, बाइडन टेक्स द हेडलाइन, पेंसिल्वेनिया, एलएससी में चेंजेस हम यूनिलेटरली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्कूल्स ओपन करें या नहीं करें, दिस अबाउट लीप अदर होल्ड्स बैक। देन कोविड-19 का काउंट इंक्रीज होता जा रहा है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, दिस इज रेशियोज एनएफएसए फूड सिक्योरिटी एक्ट में ज़्यादा स्टेट्स को अंदर लाना है। मोदी और शी जिनपिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर और दिस चाइनीज प्रेसिडेंट मीटिंग हो सकती है अभी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, शंघाई काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के अंदर। देन दिस इज नेक्स्ट वन, एडिटोरियल, अनमेड इन अमेरिका, अमेरिका का क्रिटिसिज्म है। अमेरिका ना रोल मॉडल रहा है डेमोक्रेसी का, बट उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, दिस थिंग, बीटिंग इट बैक दिल्ली एंड हु नीड्स अ वैक्सीनेशन। एक सर्वे में देख रहा था, लोग वैक्सीन आ भी जाएगी देन दे आर नॉट रेडी टू गेट दिस वैक्सीन। ट्रस्ट इश्यूज, नॉट द वेस्ट विंग, देन पॉलिटिक्स ऑफ दिस बैड लैंग्वेज, फ्रेंच क्लासरूम लेसन्स, द परमानेंस ऑफ इंटरेस्ट, सी इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं बस, आइडियोलॉजीज पॉलिसीज ऐसा कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट जैसा कुछ भी नहीं है, जहां इंटरेस्ट आता है सब फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, द परमानेंस ऑफ इंटरेस्ट, फ्रेंच क्लासरूम लेसन्स, इंडो पैसिफिक जर्नी, द इंडो पैसिफिक जर्नी, इंडिया चाइना एंड म्यांमार में फिर से अभी पोल्स हैं, म्यांमार ऑंग सॉन्ग सू की लैंडस्लाइड विन हुआ था 5 years, अब फिर से पोल आ गए, 29 अक्टूबर 29 नेपी टॉ में वोट कास्ट किया। ये न्यूज़ हमारे काम की है, इस बार साइक्लोन्स क्यों नहीं आए अक्टूबर में। काफ़ी पहले हमने, अभी जब साइक्लोन दिस बंगाल में आए थे, उड़ीसा बंगाल और यहाँ पे मुंबई में, तब हमने साइक्लोन की कंडीशंस देखी थी, नोट्स में एक बार आप देखना, बहुत डिटेल में बनाया था कि कब साइक्लोन्स, क्या कंडीशंस होती है तो साइक्लोन्स फॉर्मेशन होता है, क्या नेसेसरी कंडीशन होती है। इस बार ना अक्टूबर में ज़्यादा साइक्लोन्स आए नहीं, बे ऑफ बंगाल पैसिफिक टू दिस बीओबी। तो यूजुअली साइक्लोन्स जो आते हैं ना, बे ऑफ बंगाल में ओरिजिन होता है, वार्म वाटर चाहिए, सी सरफेस टेम्परेचर, और कुछ जो साइक्लोन्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड आ जाता है पैसिफिक से, बट इस बार आए नहीं अक्टूबर में ज़्यादा साइक्लोन्स, वाई। बिफोर दैट एक और न्यूज़ था यहाँ पे, कैपलर स्पेसक्राफ्ट ने शो किया है लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट, एक्सोप्लैनेट मतलब आउटर स्पेस, दिस प्लैनेट हैबिटेबल है मतलब ह्यूमन टाइप वहाँ पे एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो जैसी हमारी अर्थ है ना, ऐसे ही 300 मिलियन और पॉसिबिलिटीज हैं, जस्ट लाइक अवर प्लैनेट, 300 मिलियन, देर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, कुछ ना कुछ एलियंस तो होते हैं, आई एम डेम श्योर अबाउट दैट। देन दिस इज साइक्लोन्स, लो प्रेशर सिस्टम, कमिंग बैक टू दिस, नो साइक्लोन्स दिस ईयर। अब साइक्लोन्स इसलिए नहीं आए बिकॉज साइक्लोन्स के लिए ना एक लो प्रेशर सिस्टम चाहिए होता है, जहाँ पे फिर साइक्लोन ऐसे जनरेट होता है, तो इस बार लो प्रेशर सिस्टम नहीं बना। ला नीना जो था वो वीक था, ला नीना, अल नीनो और एक ये मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके लिए हमें एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, मैं एक नया एक कुछ अभी एक्सपेरिमेंट करके मैं बताता हूँ ये ला नीना अल नीनो का। फॉर टाइम बिंग अगर क्विकली हम देखें तो ला नीना मतलब ये पेरुवियन कोस्ट है, अगर यूजुअली यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होता है, सरफेस टेम्परेचर वाटर, अगर ये और ठंडा हो जाता है तो दैट इज दिस लाल नीना, अगर ये सरफेस टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो वो अल नीनो होता है। तो ला नीना मतलब कूलर देन नॉर्मल टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर, अल नीनो मतलब वार्म हो गया है, सी सरफेस टेम्परेचर। अब इस दोनों का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में ऐसे दिखता है ओशियन एटमॉस्फेरिक फिनोमिनॉन में। तो एक तो वीक ला नीना था, इसलिए यहाँ पे साइक्लोन्स नहीं आए। फिर साइक्लोन्स में ऐसे अगर वर्टिकल शेयर होता है तो ये टूट जाता है, साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होता। तो हाई वर्टिकल विंड शेयर मतलब विंड ऐसे वर्टिकल शेयर हो रहा है, तोड़ रही है विंड उसे, तो इससे क्या हुआ, सिग्निफिकेंट हाई स्पीड डिफरेंस हायर लोअर एटमॉस्फेयर में, तो ऐसे हाइट जनरेट नहीं होती और साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होता, तो इससे लो प्रेशर सिस्टम स्ट्रेंथन नहीं होता है साइक्लोन में। तो इस बार विंड शेयर ज़्यादा था इसीलिए साइक्लोन नहीं आए। अब आता है मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ट्रॉपिकल वेदर फिनोमिनन था, इस बार स्ट्रांग हुआ, तो इसके कारण भी इसने सपोर्ट नहीं किया साइक्लोन फॉर्मेशन को। ये बेसिकली क्या होता है, क्विकली हम देखें तो यहाँ जैसे विंड अप हो रही है, ईस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है इस पूरे वेदर एक्टिविटीज का, कहाँ पर, अलोंग द इक्वेटर, दैट इज कॉल्ड दिस
मैडन जूलियन ऑसिलेशन। ये नॉर्थ इंडियन ओशन और पैसिफिक में काफ़ी ज़्यादा विजिबल होता है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ। यहाँ वेस्टर्न इंडियन ओशन है, वेस्टर्न से ईस्ट की तरफ मूव होगा। पल्स ऑफ क्लाउड, रेनफॉल, विंड, प्रेशर इक्वेटर के अलोंग, ऐसे ईस्टवर्ड। शेयर भी डेवलप होगा, साइक्लोन जनरेट नहीं होंगे, और ये ऑसिलेट करता है 30-60 डेज। फिर ये पैसिफिक तरफ जाएगा, एड हो जाएगा, फिर वापस क्रिएट होगा, ऐसे ऑसिलेट होगा। ट्रेवर्सिंग फिनोमिनन है मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। तो इस ऑसिलेशन के कारण ही मैडन जूलियन ऑसिलेशन ने भी एनकरेज नहीं किया साइक्लोन फॉर्मेशन को। तो ये पूरा यहाँ पे ऐसे दिया है। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इसका मैं पीडीएफ बना के अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, एक बार आप इसको पढ़ना पूरा। वाई अक्टूबर ब्रॉट नो साइक्लोन्स दिस ईयर। ओके, ये व्हाट्सएप है, आ रहा है। सर्विस कैसे काम होगी, इंडिया में कैसे यूज होगा, ये चीज़ यहाँ पे बताया है। व्हाट्सएप में डिसअपियरिंग मैसेजेस भी अब स्टार्ट होने वाले हैं। जॉर्जिया स्विंग स्टेट्स हैं। सी ये है लुकिंग फॉर अनदर अर्थ, देयर आर लाइकली 300 मिलियन अर्थ जैसे प्लैनेट्स हो सकते हैं। प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज हैं, अमेजोन ने सेटअप किया, और ये स्पोर्ट्स है। अब ये है हमारे लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इसका एक बार क्विकली रिवीजन देख लेते हैं। तो सी ये हमने पढ़ा था, अर्थ ऐसे घूम रही है ना। अब ये जो 0 डिग्री है दैट इज दिस इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ऊपर ये जो छोटा सर्कल है दैट इज आर्कटिक सर्कल। साउथ में जाएंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और ये अंटार्कटिक सर्कल है। ओके, अब ये हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर रखी है सो दैट हम कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर पाए। सी देखो, इक्वेटर है, ऊपर जा रहे हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, ऐसे 90 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ही साउथ है। साउथ में तो एक ऊपर नॉर्थ हेमिस्फेयर हुआ, साउथ हेमिस्फेयर हुआ, ऐसे दो हेमिस्फेयर में अर्थ को हमने डिवाइड कर दिया। तो ये तो नॉर्थ साउथ हो गया। फिर लेफ्ट राइट के लिए भी हमें कुछ करना था, तो हमने एक 0 डिग्री डिसाइड किया, दैट इज दिस GMT, और उसके ईस्ट और वेस्ट में ऐसे लॉन्जिट्यूड बना दिए। लॉन्जिट्यूड मतलब लॉन्ग। अर्थ को ऐसे 360 में डिवाइड कर दिया हमने ऐसे लाइंस में। सी वेस्ट ईस्ट, 0 डिग्री के ईस्ट है या वेस्ट है, सी यहाँ पे। और ये सब कन्वर्ज होती है लॉन्जिट्यूड्स कहाँ पे, आर्कटिक में, नॉर्थ में और साउथ में। तो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सन का एपरेंट मूवमेंट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे की तरफ, और बिकॉज अर्थ ऐसे घूम रहा है तो सन हमें ईस्ट से उगता है और वेस्ट में ऐसे चला जाता है। ये हमारा इंडिया है, और यहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे पास ऑन हो रही है। तो ये सारी अगेन इंपॉर्टेंट है। ये प्राइम मेरिडियन है, ये नॉर्थ पोल, ये पैरेलल्स हैं। तो ये लैटिट्यूड है, लेटे हुए हैं, ये लॉन्जिट्यूड है, इलोंगेटेड है। कन्वर्ज यहाँ नॉर्थ और साउथ में होगा, इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक, मेरिडियन एंड ऑल। ओके, सो दिस इज लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये है हमारा देन साइक्लोन्स, सर्टेन हेडलाइंस। दिस इज ब्रेग्जिट, और दिस इज अबाउट कर्नाटका दीपावली। इसमें बड़े हमें अच्छे से आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करिए, सोबर होना चाहिए एंड पोलाइट होना चाहिए। ओके, आर्ग्यूमेंट्स। देन दिस इज मार्केट डिक्टेट्स इक्वालिटी एंड लॉजिकल होने चाहिए। बाइडन, ओल्ड नॉर्मल, एलिमनी गाइडलाइंस, न्यू डॉन, दिस इज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पक्के, दिल्ली अपडेट्स, then Biden again. So this is 7th of November 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.